वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस एनिमे के सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे वो जो डीमन होता है इरुमा को अपना ग्रैंडसन बनाने की जिद करता है और जहाँ पे इरुमा उसको मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इरुमा एक डीमन स्कूल में एडमिशन लेता है, जिसका चेयरमैन भी उसका ग्रैंडफादर होता है। और इसके बाद हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे इरुमा एक ड्रीम देखता है जिसके अंदर उसके माँ बाप पहले तो उससे बहुत सारा काम कराते हैं और उसके बाद उसे बड़े प्यार से बताते हैं कि हमने तुम्हें एक डीमन को बेच दिया है। ये क्या हो गया? उससे ये एक सपना लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है उसे रियलाइज होता है कि वो सच में एक डीमन वर्ल्ड में है। और कुछ ही देर में वहाँ पे डीमन सॉलिवन भी आता है, मतलब उसका ग्रैंडफादर, जो कहता है गुड मॉर्निंग इरुमा, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो? खाना खाते वक्त हम देखते हैं इरुमा बहुत खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है फिर कभी ये मिले ना मिले। लेकिन जैसे ही वो खाना खा लेता है, जो डीमन सॉलिवन होता है वो कहता है तो क्या तुम रेडी हो अपने स्कूल के पहले दिन के लिए? क्योंकि लास्ट एपिसोड में इरुमा ने बड़े मुश्किल से उन डीमंस के बीच अपना दिन गुजारा था, लेकिन अब उसको वहाँ पे डेली जाना होगा। वो बहुत हिम्मत जुटा के सॉलिवन से बात करने जाता है कि उसे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है उन डीमन से। लेकिन जब वो अपने ग्रैंडफादर, मतलब जो भी नए नए ग्रैंडफादर बने उनके एफर्ट्स देखता है, तो वो मना भी नहीं कर पाता। और इसके बाद हम देखते हैं इरुमा अपने स्कूल पहुंचता है, जहाँ पे पहले तो वो सारे डीमंस को देख के डर रहा होता है कि कोई मुझे खा ना ले। लेकिन तभी वो एलिस को देखता है, जो उसको बताता है कि मैं यहाँ पे आपका 6 घंटे से वेट कर रहा हूँ। इसके बाद एलिस और इरुमा स्कूल में एंटर करते हैं, जहाँ पे इरुमा के पूछने के बाद एलिस बताता है कि आज हम एक तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पे हम मैजिक बीस्ट को समन करेंगे, जो हमारा फैमिलियर बनेगा और वो हमारा आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा साथ देगा। इसके बाद वो दोनों एक रूम में एंटर होते हैं, जहाँ पे वो बात कर ही रहे होते हैं इन सब के बारे में। तभी वहाँ पे एक डीमन अपीयर होता है, जो अपना नाम नुबेरियस कैलिको बताता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है, क्योंकि आते ही वो सबको एक तरह की धमकी देता है कि इस रिचुअल में जो भी फेल होगा मैं उसको तुरंत के तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। और वो अपना सीधा सीधा इशारा इरुमा की तरफ करता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। क्योंकि कैलिको को पता होता है कि पहले दिन इरुमा ने जो चैंट करा था वो उसके ग्रैंडफादर ने दिया हुआ था, और अगले ही पल उसने एक स्टूडेंट से फाइट भी करी थी। और ये सब कैलिको को बिल्कुल नहीं पसंद, इसी के लिए वो इरुमा को एक्सपेल करने आया होता है। हमें पता चलता है कैलिको चेयर डीमन से भी बहुत नफरत करता है। इसके बाद कैलिको एक टैब निकालता है, जिसके अंदर एक एनिमेशन सा होता है कि ये रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है, और जो कि कैलिको को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो उसको चेयर डीमन ने दिया होता है। वो कहता है ठीक है सबने समझ लिया ना, चलो जनरली आगे बढ़ो। और इसके बाद हम देखते हैं सबके सब अपने फैमिलियर समन करते हैं, और इसके बाद बारी आती है एस्मोडियस एलिस की, जो एक गॉर्गन स्नेक को समन करता है। मुझे देख के कैलिको कहता है ये तो बहुत अच्छा क्रिएचर है, लेकिन फिर भी कैसे हार गया इरुमा के आगे, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है इरुमा की। तभी हमें एक बात पता चलती है कि डीमंस जो होते हैं वो मैजिकल बीस्ट को समन करते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, लेकिन ह्यूमंस भी डीमंस को समन करते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और इरुमा यहाँ पे ह्यूमन है, और उसके हाथ में जो सील है उस पे कैलिको की सील है। इसका मतलब तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। और होता भी ऐसा ही है, जैसे ही इरुमा चैंट करता है वहाँ पे नुबेरियस कैलिको समन हो जाता है, लेकिन इरुमा के पास इतनी पावर नहीं होती, तो इसलिए कैलिको आधा ही समन हुआ होता है। कैलिको इरुमा से कहता है जल्दी से इन सबको बंद करो, मुझे तुम्हारा कोई फैमिलियर नहीं बनना। इरुमा उसको बचाने जाता है, लेकिन गलती से वो उसको धक्का दे देता है दूसरी साइड, जिस वजह से कैलिको इरुमा का फैमिलियर बन जाता है। इन सबको कैलिको सह नहीं पाता और उसको एक शॉक लगता है, जिसके अगले ही पल कैलिको उठता है और इरुमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही कैलिको इरुमा को मारने जाता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइटनिंग गिरती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि जब भी कोई फैमिली अपने मालिक की तरफ अटैक करता है या उसका ऑर्डर नहीं मानता, तो उसको ऐसी सजा मिलती है। ये देख के बाकी स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश होने वाला होता है एलिस, क्योंकि उसे लग रहा होता है अभी कुछ टाइम पहले कैलिको ने इरुमा की इंसल्ट करी थी, इसीलिए इरुमा ने कैलिको को समन करा है। और हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इन सबको देख के इरुमा और कैलिको दोनों ही शॉक में होते हैं, और अपनी सिचुएशन को लेके वो चेयर डीमन, मतलब डीमन सॉलिवन के पास जाते हैं, जहाँ पे सॉलिवन उनको साफ साफ मना कर देता है कि ये रिलेशन अब ख़त्म नहीं होगा कम से कम 1 साल तक। लेकिन अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की सोची
तो तुम दोनों के दोनों मर जाओगे। और ये एक दूसरा झटका लगता है कैलिको को, जिसके बाद वो बेड रेस्ट में चले जाता है। हम देखते हैं इरुमा और एलिस कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, जहाँ पे इरुमा सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूँ जिससे लोग मुझे ज़्यादा के ज़्यादा ना ढूंढे, मतलब मैं स्टैंड आउट ना करूँ, और उसको उल्टा ही हो रहा होता है हर बार। तभी इन सब बातों के बीच में इरुमा एक डीमन से मिलता है जिसका नाम होता है कियारा, और उसे देख के हमें पता चल जाता है कि ये भी एक तरह की मुसीबत ही है। और इन सब के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाय 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 बाय।